भी रख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसा काम कर रहे होंगे वैसा ही जनरली हम लोग क्या रखेंगे, नाम रखेंगे, है ना। लेकिन चलो जब कुछ न समझ में आए तो एक काम करते हैं, हम लोग बचपन जानते हैं ना, का ख नाम रख लेते थे हिंदी में, अंग्रेजी में क्या नाम रख लेते थे, ABC। चलो क्लास का नाम क्या रख लेते हैं, ए। नियम थोड़ी बदल जाएंगे, उनके नाम चाहे जो भी रख लो, नियम तो वही रहेंगे ना। अरे देखो, एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, ए। इसके अंदर क्या हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं। मेथड किस पर्पज से, कोड करने के पर्पज से। अभी नहीं हमें पर्पज समझ में आ रहा है तो हमने नाम क्या रख दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड, क्लास का नाम ए रख दिया, मेथड का नाम क्या रख दिया, A1। और इसके अंदर कर सकते हैं क्या, हम कोड। जब कोड करेंगे तो हम यहाँ पे भाई कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो, अच्छा सपोज करो इस A1 मेथड में हमें दो मेथड क्या करने हो, दो नंबर क्या करने हो, ऐड करने हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इंट A1, या नाम कुछ भी रखें, इंट num1 बराबर 2000, इंट रिजल्ट बराबर, तो ये देखो एक क्या बना लिए, मेथड बना लिए। लेकिन ये मेथड में num1 और num2 कैसे वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये मेथड के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं। अगर हम इन्हीं को सोचें, मान लो एक मेथड और है, कि इस num1 को या इस रिजल्ट को हम यहां यूज कर लें तो क्या देगा, एरर देगा, कहेगा भाई कि आप ये रिजल्ट को यहां यूज नहीं कर सकते। एक मेथड के लोकल वेरिएबल की वैल्यू दूसरे मेथड में इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन अगर मान लो इसी रिजल्ट को हमें यहां या किसी और मेथड में यूज करना होता, एक ऑप्शन ये था हमारे पास, अब ये जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। और अब इस वेरिएबल की अगर हम बात देखें तो ये स्टैटिक वेरिएबल देखो यहां यूज हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रही। अच्छा ये बताओ हमको सब लोग, भाई ये इतना तो बताओ यार, क्लास का नाम क्या है, ए है, ए के अंदर A1 और A2 नाम के दो मेथड हैं। ये बताओ अगर हमें A1 मेथड कॉल करना हो तो क्या करेंगे, A.A1 और A.A2, अगर दोनों मेथड कॉल करने हो तो ऐसे हम कॉल कर सकते हैं। अब हमें बताओ यार क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, जरा सोचो। अच्छा एक काम करो, अब क्या प्रिंट होगा, देखो ध्यान से सोचो। अगर हम रन करेंगे तो इस लॉगिन क्लास को क्या करेंगे, लॉगिन टेस्ट क्लास को रन करेंगे, ए क्लास का A1 मेथड कॉल होगा, तो फिर यहाँ A1 मेथड जब चलेगा तो क्या होगा,
लाइन नंबर 8 चलेगी, 8 चलेगी तो इंट num1 बराबर क्या होगा 2000। बताओ num1 क्या है, लोकल वेरिएबल। तो एक लोकल वेरिएबल जिसका नाम 1 है, उस num1 है, उस पे क्या आएगा 2000। लाइन नंबर 9 चलेगी, इंट num2 बराबर 3000। तो क्या होगा, एक लोकल वेरिएबल किस मेथड का, A1 मेथड का, उसमें क्या वैल्यू आएगी 3000। इसके बाद num1 प्लस क्या होगा num2 होगा, तो 2000 और 3000 कितना हो जाएगा 5000। तो 5000 जो वैल्यू आएगी वो किसके ऊपर आएगी, रिजल्ट के ऊपर। क्या ये रिजल्ट वेरिएबल मेथड के अंदर डिक्लेयर हुआ है, नहीं हुआ है ना। डिक्लेयर मतलब यार ऐसे थोड़ी भी बहुत बड़ी चीज है कि डिक्लेयर करने के लिए कोई बड़ा पत्र जारी करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है। डिक्लेयर करने का मतलब होता है अगर यही लिख दें इंट रिजल्ट तो यहाँ डिक्लेयर हो गया। जैसे इंट हम क्यों बोल दिए दोनों को लोकल वेरिएबल, क्योंकि num1 के आगे उसका टाइप कहाँ बताया गया, मेथड के अंदर, तभी बोल दिए क्या। तो ये जो रिजल्ट है ये लोकल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट वेरिएबल जो है A1 मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया। ये डिक्लेयर किया कहाँ गया, कहाँ, क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर। तो ये कैसा, और साथ में लिखा है क्या स्टैटिक। तो ये वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक। तो ये जो वैल्यू 2 और 3000 होगी, 5000 आएगा, वो किस पे जाएगा, रिजल्ट पे। रिजल्ट कैसा है, स्टैटिक वेरिएबल। और इसके बाद जैसे ये लाइन चलेगी रिजल्ट वेरिएबल पे क्या आ जाएगा 5000। फिर जब ए डॉट क्या चलेगा A2 ये रिजल्ट ये प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट करेगा 5000। ध्यान से देखो, ये भी एक स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर रहा है और ये भी एक स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर रहा है। लेकिन अगर हम यहां लिख दें क्या, अब कहानी बदल गई। अगर देखो पहले हम चलाते तो देखो ध्यान से आंसर आता 5000, सॉरी पहले हम चलाएं तो क्या आंसर आया 5000। लेकिन अगर हम यहीं इंट लगा दें वर्ड, अब देखो 0। देखो ध्यान से, अब ये जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल है ये स्टैटिक नहीं है। तुम कहोगे सर जी है, रिजल्ट नाम का स्टैटिक वेरिएबल है। अगर किसी क्लास के अंदर मान लो एक स्टैटिक वेरिएबल है और सॉरी किसी मेथड के अंदर उसी नाम का क्या है लोकल वेरिएबल है, तो ये फिर उसको क्या मानता है, लोकल मानता है। ये जो 2000 और 3000 होगा, कितना आएगा उत्तर 5000। 5000 आएगा, लेकिन इस स्टैटिक वेरिएबल में नहीं आएगा, रिजल्ट नाम के एक लोकल वेरिएबल में आएगा। तो सोचो ये किसको प्रिंट कर रहा है, ये लोकल वेरिएबल को प्रिंट नहीं कर रहा है, ये किसको प्रिंट कर रहा है, स्टैटिक वेरिएबल। और स्टैटिक वेरिएबल में 5000 नहीं गया है, 5000 कहां गया है, लोकल वेरिएबल। इसीलिए देखो A2 चल रहा है तो उत्तर क्या दे रहा है 0। ये कह रहा है मेरे अंदर कोई वैल्यू नहीं है। याद रखना भाई, फिर से वही कह रहे हैं, एक स्टैटिक में सारे स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को अगर इसी क्लास के अंदर है तो आसानी से कॉल कर सकते हैं। क्यों, इसका जवाब एक ही जगह छुपा हुआ है, क्लास लोडिंग में। जब क्लास लोड होती है तो ये लोग जाके एक ही जगह रहते हैं ना। जब एक ही जगह रहते हैं तो क्या दिक्कत है कॉल करने में, जब एक ही जगह रहते हैं तो कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। सोचो जरा, ये रिजल्ट को ये यूज कर पा रहा है कि नहीं, इस रिजल्ट को ये भी यूज कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी ये क्लास रन होगी उसके पहले क्या होगी, लोड होगी। जब लोड होगी तो A2 A1 रिजल्ट ये तीनों लोड होंगे ना, तीनों एक जगह रहेंगे ना। तो बताओ इन तीनों को क्या समस्या हो सकती है एक दूसरे को यूज करने में, नहीं होगी ना। दिक्कत तो तब होती जब इसको ये नहीं पता होता कि ये कहां है, जबकि इसको पता है A1 को A2 को रिजल्ट को तीनों को कि हम लोग कहां रहते हैं,
एक ही घर में रहते हैं, जहां क्लास लोड होगी वहीं हम तीनों लोग पहुंचेंगे। जब तीनों लोग पहुंचेंगे, इसीलिए तीनों लोग एक दूसरे को कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जरा सोचो, अगर इसी वेरिएबल से स्टैटिक वर्ड हटा दें तो ये कैसा बन जाता है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक बनने के लिए कुछ और थोड़ी करना पड़ता है। नॉन स्टैटिक बनाने के लिए बस हमें क्या करना होता है? स्टैटिक वर्ड हटा देना होता है, और वो चीज क्या बन जाती है? नॉन स्टैटिक बन जाती है। लेकिन अब देखो एरर आ रही है, आ रही है नहीं आ रही? पहले तो एरर ही देखो ना, क्यों आ रही है और क्यों नहीं आ रही? क्यों आ रही है, क्यों आ रही है? सोचो, आ रही है क्या? एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज करने की कोशिश कर रहा है, और इसी बात पे यहां क्या आ रही है? एरर आ रही है। क्यों? देखो फिर वही है, याद रखना, वही होता है जो हो सकता है, वही होता है जो हो सकता है, वो नहीं होता जो नहीं हो सकता। ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये क्लास के साथ नहीं रहता, ये किसके साथ रहता है? ऑब्जेक्ट के साथ। हमने याद करो न्यू करके पिछली क्लास में क्या बनाया था? ऑब्जेक्ट बनाया था कि नहीं बनाया था? न्यू किया था, क्लास का नाम लिखा था, और क्या बनाया था? ऑब्जेक्ट बनाया था कि नहीं बनाया था? तो नॉन स्टैटिक चीजें कहां रहती हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। और ये क्या है? ये कहां रहता है? अगर स्टैटिक चीज है तो कहां रहेगी? क्लास के साथ। तब फिर ये कैसे कॉल कर सकता है? ध्यान से सोचने वाली बात है। जब क्लास कहीं और रहती है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि जब स्टैटिक चीजें कहीं और रहती हैं, नॉन स्टैटिक चीजें कहीं और रहती हैं, तो स्टैटिक चीज नॉन स्टैटिक को कैसे कॉल कर सकती है? ऑब्जेक्ट बना के कर सकती है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जैसे एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है? ए है। अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कैसे बनाओगे बताओ? न्यू लिखोगे, क्लास का नाम लिखोगे, न्यू लिखो, उसको उठाओ भाई, सो क्यों रहे भाई? अगर एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है? ए है। इस क्लास के साथ दो ही संभावनाएं हैं, या तो क्लास को आप डायरेक्ट यूज करो, या तो क्लास का क्या बना के यूज करो? ऑब्जेक्ट बना के यूज करो। दो ही चीज तो कर सकते हो एक क्लास के साथ, या तो क्लास है और या तो क्लास का क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये भी तुमको पता है, एक क्लास के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, जो स्टैटिक चीजें होंगी वो क्लास के साथ चली जाएंगी, और जो नॉन स्टैटिक चीजें होंगी वो किसके साथ चली जाएंगी? ऑब्जेक्ट के साथ। तो बताओ आखिर अच्छे, इसीलिए तो एरर दे रहा है, क्योंकि जो स्टैटिक चीजें हैं वो क्लास के साथ रहती हैं, जो नॉन स्टैटिक चीजें हैं वो किसके साथ रहती हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। इसी वजह से एक स्टैटिक मेथड कभी भी नॉन स्टैटिक चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब भी करोगे तुरंत एरर आएगी। देखो तुम्हारे सामने एरर आ रही है कि नहीं आ रही? अगर इसी को हम क्या बना दें? एरर चली गई, क्योंकि अब ये क्या चीज बन गई? स्टैटिक। और स्टैटिक की क्या क्वालिटी है? ये क्लास के साथ रहता है, तो भाई ये भी तीनों कहाँ रहते हैं? क्लास के साथ। तो इनको कॉल करने में क्या दिक्कत है? अच्छा एक चीज और देखो, ये मेथड अगर हम इस मेथड को कॉल करें, क्या नाम है इसका? कोई एरर है? देख लो, कोई एरर है? नहीं है। कॉल करने वाला भी स्टैटिक है, कॉल होने वाला भी क्या है? स्टैटिक है। कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कहता है, देख रहे हो, A1 यूज कर रहा है A2 को भी, A1 यूज कर रहा है रिजल्ट को भी, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब स्टैटिक मेथड को भी यूज कर रहा है और स्टैटिक वेरिएबल को भी। इसके साथ कोई भी एरर नहीं है ना। लेकिन अगर किसी को नॉन स्टैटिक बना के देखो,
अब एरर आई कि नहीं आई? अगर A2 जैसे ही बन गया नॉन स्टैटिक, तो A2 को आप A1 के अंदर कॉल नहीं कर पा रहे हो। एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? एक ही बात कह रहा है कि आप स्टैटिक हो, आप नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। देखो रिजल्ट के लिए कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि रिजल्ट कैसा है? स्टैटिक है। अगर रिजल्ट भी अपने आप को क्या बना ले? नॉन स्टैटिक। देखो इसके साथ भी क्या आने लगी? एरर आने लगी। एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, सीधी एक बात। क्यों? क्योंकि स्टैटिक अलग लोड होता है। देखो स्टैटिक क्लास के साथ लोड होता है और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ। क्या करें? हाँ, सवाल ये उठ रहा है तुम्हारा, कॉल कैसे होगा? अगर तुम्हें A1 के अंदर A2 को कॉल करना था, तो तब तुमको इसे नॉन स्टैटिक ही नहीं बनाना चाहिए था। भाई तुम बताओ, तुम ही तो अलग कर रहे हो। तुम कह रहे हो तुम लोग उधर चले जाओ और तुम लोग उधर चले जाओ, और फिर कह रहे हो एक दूसरे से हाथ मिला लो। कैसे होगा? सीधी एक बात है ना। अब तुम ये सोचो जरा, ये ध्यान से देखो, एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे मेथड हो और चाहे वेरिएबल। और हम शुरू से एक ही बात बता रहे हैं, क्या? कि एक ही चीज पकड़ो, क्या? क्लास की लोडिंग, और अपना बेसिक दिमाग यूज करो, ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है, वहीं सब छुपा हुआ है। एक स्टैटिक क्यों? अच्छा ये बताओ, ये इन लोगों को नहीं कॉल कर पा रहा क्योंकि ये अलग घर में रहता है और ये लोग अलग रहते हैं। अगर इसी को अभी तुरंत बना दो स्टैटिक, अभी देखो इसकी तुरंत एरर चली है ना, लेकिन A2 की अब भी एरर है, क्योंकि A2 कैसा है? नॉन स्टैटिक। और एक बात आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखनी है, नॉन स्टैटिक चीजें ऑब्जेक्ट के साथ जाती हैं और स्टैटिक चीजें क्लास के साथ। यही वजह है कि एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कभी भी कॉल करके देखोगे तुरंत क्या आएगी, लेकिन तुम कहोगे नहीं जी हमको तो क्या करना है, हमें तो कॉल करना ही करना है, हम A2 को कॉल करना ही चाहते हैं। तो दो रास्ते हैं, या तो A1 स्टैटिक है ना, A2 को भी क्या बना दो? स्टैटिक। फिर वही हो गया, जब तुमने उसको स्टैटिक बना दिया तो वो भी कहाँ चला गया? उसी के पास चला गया, उसी के साथ रहने लगा। अब कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। और या तो इसको क्या बना दो? नॉन स्टैटिक ना। अब भी देखो कोई दिक्कत। अब बताओ A1 A2 को कॉल कर रहा है, कोई दिक्कत है? क्यों? दोनों क्या है? नॉन स्टैटिक है। दोनों कहाँ रहते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। जब एक ही जगह दोनों रहते हैं तो एक दूसरे को कॉल करने में क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत। हमेशा देखो बात यही फंसती है, कौन कॉल कर सकता है किसको और कौन कॉल नहीं कर सकता, इस बात पे डिपेंड करता है कौन कहाँ रहता है और कौन कहाँ रहता है। एक नॉन स्टैटिक दूसरे नॉन स्टैटिक को आसानी से कॉल कर सकता है। क्यों? दोनों लोग कहाँ रहेंगे? ऑब्जेक्ट के साथ। जब एक ही जगह दोनों लोग रहेंगे तो एक दूसरे को कॉल करने में क्या दिक्कत है? अच्छा ये देखो, लेकिन इस लाइन में एरर दे रहा है, क्यों भाई? क्यों एरर दे रहा है? देखो ध्यान से, हम एक क्लास से A1 नाम के मेथड को कॉल कर रहे हैं, क्लास के साथ सिर्फ क्या मिलते हैं? स्टैटिक चीजें। तो जब क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक चीजें आप यूज कर सकते हो, आप A.A1 लिख रहे हो, A1 क्या है? नॉन स्टैटिक। तो
भाई ए के साथ A1 कॉल नहीं हो सकता। बिल्कुल हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ होगा। जैसे यही देखो लाइन एरर दे रही है, लेकिन इसी क्लास का हम यहाँ देखो न्यू करके ए लिख के क्या बनाए, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में रख लें जिसका नाम क्या रख लें, एक्स। एरर दे रहा है। अगर ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए, ए टाइप का। अब यही अगर एक्स डॉट करो तो देखो मेथड A1 और A2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर अब कॉल करो तो कोई दिक्कत नहीं। हर चीज बड़ी लॉजिकल है यार, हर चीज बड़ी लॉजिकल है। भाई तुम A1 जो कि एक कैसा वेरिएबल है, सॉरी कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक, आप इसे क्लास के साथ कॉल नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है यार, ये बात याद कर लेनी है यार, ये बात तो समझ भी सकते हो ना कि जब A1 है, जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो क्लास के साथ रहती हैं, जो नॉन स्टैटिक चीज़ें रहती हैं वो किसके साथ रहती हैं, ऑब्जेक्ट के साथ। तो बताओ अगर ये चीज़ नॉन स्टैटिक है A1, ये कैसे कॉल कर सकता है, कर सकता है? देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, बड़ी बेसिक सी बात है। तुम हमेशा ये सोचा करो पहले क्या संभव है, जो संभव है वही होगा यार, जो चीज संभव नहीं है वो नहीं होगी। वहां दिमाग दौड़ाना ही छोड़ दो। सीधी एक बात सोचो, लाइन नंबर 7 चलेगी तो क्या होगा, पहले 7 चलेगी पहले 8 चलेगी, 7 चलेगी ना, 7 चल लेगी तब तो 8 चलेगी। 7 चलेगी तो ए क्लास क्या होगी, लोड होगी। लोड होगी तो स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल क्या होंगे, लोड होंगे। और तुम बताओ तुम्हारा इतनी जरूरत है, इतना दुस्साहस है कि तुम क्या कर रहे हो, नॉन स्टैटिक चीज का कर रहे हो, जो कि संभव है ही नहीं। जब जो चीज है नहीं तब कहां से, ज्यादा दिमाग यहां नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग यहां लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है। लाइन नंबर 7 एरर देगी, आपको सीधी एक बात सोचनी चाहिए, आपको 8, 9, 10, 12, 15 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप 7 का पहला वर्ड देखो, आपको समझ में आ जाएगी बात कि A.A1 लिख रहा है ये आदमी। जब एक क्लास लोड होगी तो इसके साथ तो स्टैटिक चीजें लोड होंगी, A1 लोड होगा नहीं क्योंकि A1 कैसा है, नॉन स्टैटिक। तो जब लोड ही नहीं होगा तो ये कॉल कैसे कर लेगा, जो चीज आएगी ही नहीं वो इस्तेमाल कैसे होगी। किसी चीज के यूज होने के लिए उसका अस्तित्व में आना, एग्जिस्टेंस में आना क्या है, जरूरी है ना यार। देखो फेल, इसीलिए देखो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। देखो लाइन नंबर 10 एरर नहीं दे रही, ये कह रहा है कोई बात नहीं जी, आप क्या कर रहे हो, लाइन नंबर 9 पे ए क्लास का क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट, लाइन नंबर 9 चलेगी तो क्या बनेगा, ए क्लास का ऑब्जेक्ट ना। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज होंगे, लोड होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। यही तो होता है ऑब्जेक्ट में, अरे कुछ अलग नहीं होता। हम कहते हैं क्लास बना दिए, हम क्लास है, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट है, क्या अंतर है, बस इतना। क्लास लोड होगी तो सिर्फ क्या चीजें लोड होंगी, स्टैटिक। ऑब्जेक्ट होंगे तो क्या होंगे, नॉन, बस इतनी बेसिक सा अंतर है। तो बताओ अगर लाइन नंबर 9 पे नॉन स्टैटिक चीजें लोड हो जाएंगी तो लाइन नंबर 10 पे कॉल करने से क्यों मना करेगा यार, यहां कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि ये मना करे। और लाइन नंबर 7 पे ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये अलाउ करे। कैसे अलाउ कर दे यार, बताओ। जो चीज नहीं है वो चीज कहां से दे दे बताओ, और जो चीज है उसको देने से मना क्यों कर दे, है तो दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा। ये झूठ थोड़ी नहीं बोलता हमारी तुम्हारी तरह। हम लोग तुम लोग झूठ बोलते हैं ना, है तो मना कर देंगे, नहीं है तब भी कह देंगे मेरे पास है, तभी तो सारी झंझटें पैदा होती है दुनिया में। ये ऐसा नहीं करता, ये जितना है उतना देगा, जो नहीं है वो नहीं देगा। तो अब ये अच्छा, लेकिन एक चीज और देखना जरा ध्यान से, ये रिजल्ट कैसा है, स्टैटिक।
ये A2 कैसा है? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा एक मिनट, पहले हम ऐसा करते हैं। अब ये सही सब लोग ध्यान से सोच के जवाब दो। ये तो एरर दे रहा है, इस लाइन को तो क्या कर दें हम, हटा देंगे। अभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। काम करते हैं, इसको कमेंट कर दें, ठीक। अब ये है, अब हमें बताओ क्या क्या कुछ प्रिंट होगा? अगर प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा? या एक काम करो, चलो इसको हटा के और आसान कर देते हैं। इतना देखो और बताओ हमें क्या प्रिंट होगा। क्या प्रिंट? अच्छा एक काम करो, अच्छा क्या प्रिंट होगा? हैं? 5000? एक काम करो जरा, दोनों लोग, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालो। लाइन नंबर, अच्छा लाइन नंबर सबसे पहले तो क्या होगा? अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा? लॉगिन टेस्ट नाम की क्लास क्या होगी? लोड होगी। वो लोड होगी तो उसके अंदर मेन नाम का मेथड क्या होगा? लोड होगा, और मेन मेथड को जावा चला देगा। इसके बाद आगे लाइन नंबर 9 से क्या क्या होगा ये लिखो। हाँ लिख दो, वही है ना, चित्र बना दो। लाइन नंबर 9 पे कितने चित्र बनेंगे ये बताओ मुझे। 9 पे कितने बनेंगे? एक क्लास लोड होगी। लाइन नंबर 9 चलने के बाद कितने चित्र बनने चाहिए? 2। एक क्लास लोड होने का, वो तो बनता ही बनता है, और इसके बाद फिर बनता है क्या? यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट का, तो फटाफट 2 चित्र बनाओ। दो चित्र बनाओ जल्दी, आ रहा, बनाओ। बना के बोला के बनाओ। क्या क्लास लोड हो रही है? क्लास कौन सी लोड हो रही है? ये नाम के साथ क्लास लोड हो रही है, क्या इसके बाद कुछ इसका लोड नहीं है, क्लास लोड होगी, ये नाम क्या होगा? फिर बनेगा, ये होगा क्या? फिर बनेगा क्या होगा? कौन कौन लोड होगा?
एक क्लास दो ठीक एक क्लास दो स्टैटिक उसमें लोड होगा उसके बाद न्यू एक से न्यू में पड़ेगा एक क्लास में क्या होगा ऑब्जेक्ट उसके साथ क्या जाएगा ये वन बड़ी बात और इसका वेरिएबल का इस्तेमाल है एक्स बहुत बड़ी बात सारे नॉन स्टैटिक सारे नॉन स्टैटिक है क्लास एक क्लास में तो जीरो हो जाएगा लॉगिन टेस्ट अगर वही एक बात वाला लॉगिन टेस्ट क्लास अगर लोड होगी तो उसमें थोड़ी एक मेन मेथड लॉगिन होगा ऑब्जेक्ट के उसको अपने स्टैटिक मेन मेथड भी तो स्टैटिक है मेन चलेगा तब फिर ऑब्जेक्ट बनना हाँ जब ऑब्जेक्ट बनेगा फिर ऑब्जेक्ट तो बढ़िया तो ये मुझे चार हुए ना ये डॉट एक्स डॉट इवन ऑब्जेक्ट में नॉन स्टैटिक
एक में क्या है एक गिलास एक गिलास खाली का अपने क्या बनाएगा ऑब्जेक्ट बनाएगा रिजल्ट और रिजल्ट में जब लोड होगा तो रिजल्ट का बाय डिफॉल्ट एक फिगर ये बन गया ठीक अब तो देखो क्या है कॉल किया गया अब के पास जाएगा क्या देगा रिजल्ट में नहीं वैल्यू रिजल्ट के पास वैल्यू आ गई 5,000 देखिएगा क्या ये ना भी बनाएगा ऑब्जेक्टिव बना के क्लास नहीं बनाएगा क्या होगा फिर से ऑब्जेक्ट बनाएगा वही क्या रहेगा रिजल्ट A1 A2 रिजल्ट सब लोग बाय डिफॉल्ट वैल्यू देगा ठीक है और फिर वो वैल्यू देखो A2 जब चलेगा लाइन बता रहा है A2 को कॉल किया गया A2 में जाएगा देख रहा है क्या रिजल्ट प्रिंट हो रहा है बस वही रिजल्ट चेंज हो रहा है फिर से वही 5,000 और जो लॉगिन टेस्ट वो अलग लोग होगा तो सुनो बुद्धि मान के चलो क्या होगा और वैसे हम 3 से तो लॉगिन टेस्ट का जो बनेगा क्या होगा लॉगिन टेस्ट होगा ये और अपडेट होगा लाइन नंबर 9 चलने तक अभी 10 अपडेट क्या होगा उसका नहीं होगा इस बात मत सही बात है और ये टाइम हाँ चलेगा वो कागज 3 दिनों का हम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सबसे बड़ी बात बेसिक बात यही है दिमाग लगा क्यों रहे हो जब लगाना नहीं है जितना करना है वो हम बता दे रहे हैं हाँ वैसे ही बने एक क्लास लोड होगा उसमें तो सारे नॉन स्टार्ट है ये वाला जो लॉगिन टेस्ट लोड होगी तो उसमें ये जो ऑब्जेक्ट भी है बस एक क्लास लोड हुई कुछ नहीं एक ऑब्जेक्ट बना उसके पास रिजल्ट है A1 है एक बस बात खत्म उसका एड्रेस सीधी बात मतलब लाइन नंबर 9 चलेगी तो देखो वैसे तो हाँ इधर देखो ध्यान से लॉगिन टेस्ट लोड होगा वो तो लोड होगा ही हम उसकी बात नहीं कर रहे थे हम कह रहे थे ना मान लो लॉगिन टेस्ट क्या हो गया क्लास लोड हो गई और उसका मेन मेथड क्या हो गया चल गया हम बात कर रहे थे लाइन नंबर 9 चलेगी तो क्या होगा लाइन 9 नंबर चलेगी तो उस पर ए नाम की क्लास पढ़ेगा तो सबसे बेसिक बात क्या करेगा
ए क्लास को क्या करेगा, सिंबल लोड करेगा, इसके साथ स्टैटिक चीज लोड करेगा। तुम्हें बताओ ए क्लास के अंदर क्या स्टैटिक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं लोड होगा यार। लेकिन फिर भी याद रखना, एक क्लास में एक मेथड हो, चाहे 1000 मेथड हो, चाहे जो हो, स्टैटिक मेथड हो चाहे स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल, तब भी एक क्लास या एक भी ना हो तब भी वो क्लास कितनी मेमोरी लेता है, 8 बाइट। एक क्लास लोड होगी 8 बाइट लेगी जगह। और इसके बाद ए पढ़ेगा, फिर पूरा पढ़ेगा क्या, न्यू ए। जब न्यू ए पढ़ेगा ए क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। लो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये उसके साथ क्या रखेगा, नॉन स्टैटिक चीजें। तो देखो रिजल्ट है A1 है A2 है। ये कितनी बेसिक बात है यार। रिजल्ट है A1 है और A2 है, और ये ऑब्जेक्ट के साथ लोड हो जाएंगे। न्यू ए क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, रैम में। वो किसके पास आया है, एक्स के पास। तो मतलब सीधी बात है, और कुछ नहीं हुआ। और बस हाँ, अगर ये कह दो तो भाई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो रिजल्ट एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, डिफॉल्ट इसमें कोई वैल्यू दिए हो तुम नहीं किए हो, बस डिक्लेयर किए हो, असाइनमेंट नहीं किए हो, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, इन टाइप का है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 0। और थोड़ी ना कुछ होना है इसमें। ये होगा जब लाइन नंबर 9 चलेगी तब। फिर इसके बाद क्या होगा, लाइन नंबर 10 चलेगी। जब 10 चलेगी तो x डॉट क्या होगा, A1। x पढ़ेगा यार, दिमाग लगाओ, बेवजह वर्ड्स नहीं लिखे हैं, x लिखा है ना। x पढ़ेगा तो x के पास जाएगा, x के पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ भेज देगा, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के पास भेजेगा और उसका A1 मेथड क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। देखो कोई एरर नहीं दे रहा है, क्यों एरर दे, जब x के पास जो ऑब्जेक्ट है उसके पास A1 रखा है तो काहे को एरर दे यार, क्यों एरर दे बताओ। A1 मेथड क्या करेगा, चला देगा। A1 मेथड चलेगा क्या होगा, ये कोड चलेगा। अब कहोगे इंट num1, मेरे भाई फिर से कह रहे हैं ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, नॉन स्टैटिक भी नहीं है, कैसा है, लोकल है। जब वेरिएबल के पहले उसका टाइप मेथड के अंदर लिख दोगे तो उसे कहा जाएगा क्या, लोकल वेरिएबल। तो इंट num1 बराबर 2000, इंट num2 बराबर क्या हो जाएगा, 3000, और num1 प्लस num2 तो 2000 प्लस 3000 कितना होगा, 5000। 5000 जाएगा किसके पास, रिजल्ट के पास। किस रिजल्ट के पास, अरे ध्यान से देखो यार, A1 को किसने कॉल किया है, x ने ना। देखो एकदम आंख खोल के, x डॉट A1 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो A1 को किसने कॉल किया है, x ने ना। x के पास यही ऑब्जेक्ट है ना, यही A1 चल रहा है ना। जब A1 के अंदर रिजल्ट का यूज होगा तो किसके रिजल्ट की बात करेगा, A1 में। भाई देखो A1 हो, A2 हो, रिजल्ट हो, तीनों लोग कहाँ हैं, ऑब्जेक्ट में। उसका एड्रेस किसके पास है, x के पास। x डॉट A1 करोगे तो A1 चलाएगा। अब A1 अपने अंदर रिजल्ट को, देखो A1 मना नहीं करता रिजल्ट को यूज करने से, कर रहा है मना, कह रहा काहे को मना करे भाई, हम तीनों लोग कहाँ रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। देखो A1 बड़े आराम से किसको कॉल कर रहा है, रिजल्ट को, एरर नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि भैया A1 A2 रिजल्ट तीनों एक ही जगह तो रह रहे हैं, और रिजल्ट में क्या था, 0। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी क्या आ जाएगा, 5000। तो क्या होगा, सीधी बात है यार, बड़ी बेसिक चीज तो है। इसको छोड़ेगा और इसको दे देगा क्या, 5000। देखो कितनी बेसिक बात है। फिर क्या होगा, न्यू ए। भाई नया देखो,
ए क्लास दोबारा पढ़ेगा, दोबारा क्लास को लोड नहीं करता, लेकिन ऑब्जेक्ट पढ़ेगा न्यू ए तो दोबारा ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट न्यू ए पढ़ेगा क्या करेगा यार, तुम ही जरा सोचो। ए क्लास का एक नया क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट बनाएगा अगर ए क्लास का, लाइन नंबर 11 सोचो, तो उसके साथ क्या रखेगा। ऑब्जेक्ट बनाता है तो नॉन स्टैटिक चीज रखता है। क्या क्या नॉन स्टैटिक है, रिजल्ट है, A1 है, A2 है। रिजल्ट है, A1 है, A2 है। और ये जो ऑब्जेक्ट बना लाइन नंबर 11 पे न्यू ए, इसका एड्रेस किसके पास आया, ये ऑब्जेक्ट किसके पास आया है, वाई के पास ना। कौन बहुत बड़ी गणित इसमें लिखी है यार, बार बार तुम लोग गलत जवाब देते हो। यही ना, कुछ और लिखा है। और अच्छा बताओ, रिजल्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना, रिजल्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाले हो तो बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा, 0। 5000 नहीं जाएगा यार, 5000 क्यों जाएगा यार। नया ऑब्जेक्ट बनेगा, तुम ही बताओ, तुम ही सोचो जरा, सॉरी ये बताओ, तुम ही बताओ जरा, न्यू ए कर रहे हो लाइन 11 पे, नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। ऑब्जेक्ट बनेगा तो नॉन स्टैटिक चीजें क्या होंगी, लोड होंगी ना, अलग से। A1 लोड होगा, A2 लोड होगा, और कौन लोड होगा, रिजल्ट। और रिजल्ट में 5000 नहीं आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। देखो ये चीज देखो ध्यान से यार। ये बताओ, जब लाइन नंबर 9 चली थी तो क्या बना था, ऑब्जेक्ट बना था, तो क्या क्या लोड हुआ था, A1, A2 और रिजल्ट। तो रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट क्या आया था, 0 ना। ये तो जब तुम लिखे क्या, x डॉट A1, x का जब कौन सा मेथड चला, A1, तो वो आया और रिजल्ट में डाल दिया क्या, 5000। लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट में डाला जो किसके पास है, x के पास है मेरे भाई। लाइन नंबर 11 पे तो तुम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना। नया ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसके लिए क्या होगा, फिर से नॉन स्टैटिक चीजें क्या होंगी, लोड होंगी। A1 लोड होगा, A2 लोड होगा, और कौन लोड होगा, रिजल्ट। और रिजल्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। रिजल्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। अब आगे देखो, बात समझ में आ रही कुछ। फिर क्या कर रहे हो तुम लोग, y डॉट A2, यहाँ क्या लिखा है, y। जब y लिखा है तो कौन का, इसकी बात होगी ना। y के पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ना, इसीलिए तो कह रहे हैं चित्र बनाओ। y का कौन सा चलेगा, A2। ये देखो A2 चला, A2 क्या प्रिंट कर रहा है, रिजल्ट। तो A2 किसका, ये वाला A2 जो है, y के वाला A2 जो है, किसका रिजल्ट यूज करेगा, अपना वाला ना। तो इसके लिए तो 0 है ना, तो ये 5000 कहां से दे सकता है। सभी को लग रहा था आंसर क्या आएगा, 5000 ना। देखो यार, अगर नाम स्टैटिक होता तो 5000 आता। भाई स्टैटिक होता तो कहानी बदल जाती। लेकिन जरा ये चीज देखो भाई, ये आंसर A2 जो है, अब अच्छा नया न बनाते तब मतलब क्या करें, लाइन नंबर 11 हटा दें। हाँ चलो 11 हटा दिया। अब y, भाई y क्या है, फिर y हटा दो, क्या कर दो, x। अब काय को दिक्कत होगी। अब सोचो, a का ऑब्जेक्ट बना, कहाँ गया, यहाँ। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आई, 0। x डॉट A1 कॉल हुआ, A1 कॉल हुआ, जब A1 कॉल हुआ तो रिजल्ट में क्या आया, 5000 आया, 5000। फिर x डॉट A2, जब A2 कॉल हुआ, A2 किसका, A2 जो है किसका रिजल्ट यूज करेगा, अपना वाला ना। तो यहां अब क्या देगा, 5000। हाँ ऐसे ही होगा, हम बताए कैसे थे हमें नहीं पता, लेकिन होगा ऐसे ही। बड़ी बेसिक बात याद रखनी है, ज्यादा दिमाग
नहीं लगाना। देखो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर भी नहीं है, आसान सी बात है ना, और आंसर 0 आएगा। अगर नहीं, अभी तो क्या आएगा 5000। अब अच्छा ये बताओ, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखा करो, कह रहे हैं जल्दबाजी नहीं है आंसर देने की। अब हमें ये बताओ, पहले बताओ कितनी चीजें प्रिंट होंगी, ध्यान से देखो आराम से। तीन चीज पहली बात तो प्रिंट कितनी बार होगा, एक बार कि 2 बार? 3 बार। 2 बार। भाई देखो A1 चलेगा, जब A1 चलेगा तो A1 में क्या प्रिंट की कोई लाइन लिखी है? कहाँ से होगा? A2 चलेगा तो A2 में प्रिंट की लाइन लिखी है। A2 दोबारा चलेगा, A2 तो 2 बार प्रिंट होगा पहली बार। अब 2 बार में क्या क्या प्रिंट होगा? अब क्या प्रिंट होगा? अब क्या प्रिंट होगा, ध्यान से देखो। जरा ध्यान से देखो, लाइन नंबर 9 होगा, क्या बनेगा? एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा? रिजल्ट। अब जब x डॉट A1 चलेगा, x का A1 मेथड चलेगा तो 2 3 5 4 होगा। जो x के पास, देखो ध्यान से, x के पास जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5000। ध्यान से देखो, पहले तो x जो ऑब्जेक्ट x के पास है उसमें क्या पड़ा है? पहले 0 पड़ा है, लेकिन जब x डॉट क्या चलेगा? A1, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? 5000। इसके बाद देखो क्या होगा, न्यू A, नया ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए उसमें क्या क्या लोड होगा? A1 A2 और रिजल्ट, और रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? 0। तो y डॉट A2 चलेगा तो रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा? 0 ना। y का जब A2 चलेगा तो y का ही तो रिजल्ट देगा, और y के रिजल्ट की वैल्यू क्या है? 0। ध्यान से देखो, न्यू A फिर से बनाए, नया ऑब्जेक्ट बनाए ना, तो नया ऑब्जेक्ट के साथ फिर A1 लोड होगा, A2 लोड होगा, और रिजल्ट में क्या आएगा? 0 ना। तो जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस या जो ऑब्जेक्ट z के पास है उसके रिजल्ट में क्या पड़ा है? 0 ना। तब z डॉट A2 चलेगा तो क्या आएगा? 0 ना। 5000 का तो दर्शन नहीं होगा यार, यहाँ 2 0 आएंगे बस। ध्यान से, यही तो समझना है यार। हाँ, पहले हम बात की बात कर रहे हैं। हाँ देखो, अब अच्छा अगर यही लिखे थे ऐसे तब तो फिर भाई भले 3 ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन ये 14वीं लाइन में कौन सा प्रिंट कर रहे हैं? x डॉट A2 ना। x के अंदर जब A1 चला था तो क्या आ गया था रिजल्ट में? 5000। तो जब x का A2 चलेगा तो क्या देगा? यही तो समझना है बस। हर ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल की एक सेपरेट और अलग कॉपी रहेगी। एक कॉपी में, एक ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होगा उसकी एक कॉपी में, तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सोचो, A1 कौन चलाया? X।
तो जो A1 चलने के बाद रिजल्ट में वैल्यू आती है, ये किसके लिए आएगी? वो उस ऑब्जेक्ट के पास आएगी जो किसके पास है? X के पास। Y और Z के पास कहां से आएगा यार? Y Z से पूछो। देखो, लेकिन याद रखना, रिजल्ट एक नहीं है, रिजल्ट 3 है। एक ऑब्जेक्ट के साथ एक रिजल्ट है, दूसरे के साथ दूसरा रिजल्ट है, तीसरे के साथ तीसरा रिजल्ट है। एक का एड्रेस X के पास है, एक का Y के पास है, एक का Z के पास। शुरू में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू लेके आएंगे, आगे उसमें कुछ चेंज करोगे तो उसमें चेंज होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे ऑब्जेक्ट का पहले ऑब्जेक्ट, कभी ये मत सोच लेना यार कि तुमको लगे कि सर जी यहाँ तो x.a1 हो रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट a1 चलेगा तो वैल्यू रिजल्ट की क्या कर देगा? 5000, तो दूसरे को क्या मिलेगा? 5000। ऐसा नहीं है। यहां ए क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं? 3। जब तीनों बनेंगे तो तीनों के साथ रिजल्ट रहेगा, a1 रहेगा और a2 रहेगा, और तीनों के साथ बाय डिफॉल्ट वैल्यू रिजल्ट की क्या रहेगी? 0। अब अगर एक अपने अंदर चेंज करेगा, जैसे देखो x.a1 चलता है तो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट के रिजल्ट में चेंज आ जाता है, लेकिन इससे दूसरों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात को समझ में? ये देखो यार, यही क्लास ऑब्जेक्ट बड़ी बेसिक चीज अभी भी है, और अभी भी एक ही सही आंसर न देने का मतलब अभी भी बेसिक बात नहीं सोच रहे हो, बेवजह बहुत दूर तक जा रहे हो सोचने के लिए, जबकि दूर तक नहीं जाना है। एकदम बेसिक चीज सोच के देखनी, इसीलिए तो कह रहे हैं फिगर बनाओ, और फिगर के नियम याद रखो जब ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, एक चीज और देखो, ऐसा क्यों होता है कि x एक ऑब्जेक्ट के उसमें रिजल्ट में चेंज किए तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। जरा ऐसे सोचे देखो, एक कंपनी में एक क्लास है जिसका नाम क्या है? लैपटॉप, और उसने बनाए सैकड़ों क्या हजारों क्या बनाए? लैपटॉप। जो हजारों लैपटॉप है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट पे कोई चेंज करोगे तो दूसरे में फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पहली बात तो एक ऑब्जेक्ट जानता ही नहीं कि दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है। क्या इस लैपटॉप के ओनर को पता है कि इसी कंपनी का ऐसा है जो दूसरा लैपटॉप वो किसके पास है? नहीं ना। एक ऑब्जेक्ट नहीं जानता कि दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है। इसीलिए जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है तो फिर क्या होता है? वो बेसिक वैल्यू के साथ आता है, और वो यही होता है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो नॉन स्टैटिक चीज अपने साथ क्या करेगा? लोड करेगा, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू देगा। अगर कोई वैल्यू नहीं डाली जा रही है तो डिफॉल्ट वैल्यू देगा, मेथड लोड करेगा, बात खत्म। एक ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी करोगे, एकदम देखो, ध्यान से देखो, a1 एक नहीं है। जैसे यहाँ 3 ऑब्जेक्ट बना दिए ना, तो ध्यान से देखो, रिजल्ट एक नहीं है, रिजल्ट कितने बने हैं? रिजल्ट कितने हैं? 3। एक अलग ऑब्जेक्ट के साथ, एक अलग के साथ, एक अलग के साथ। अगर ये अपनी वैल्यू में कोई चेंज करेगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिमाग में बात एकदम बैठा लो। और अगर कभी भी जैसे a1 है a2, देखो ध्यान से, यहाँ a1 a2 है कि नहीं है? ये a1 a2 कॉल होंगे तो कैसे कॉल होंगे मेरे भाई? हवा में ऑब्जेक्ट बना के कॉल होंगे ना। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो a1 a2 और रिजल्ट तीनों क्या हो जाएंगे? लोड हो जाएंगे। अगर a1 चले चाहे a2, उसके अंदर अगर लिखा है रिजल्ट, तो किसके रिजल्ट की बात करेगा? अपने वाले की ना। ध्यान से सोचो, अगर ए क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका रिजल्ट a1 और a2 आएगा कि नहीं आएगा? फिर ये जो ऑब्जेक्ट है x के पास, इसने कौन सा मेथड कॉल किया? a1। ये a1 चलेगा, a1 अंदर किसका यूज कर रहा है? num1 का, num2 का, ये तो लोकल है, और किसका यूज कर रहा है? रिजल्ट का। और ये रिजल्ट किसका यूज करेगा?
अपना वाला ही तो यूज करेगा। ये A1 A2 चलेंगे तो इसी रिजल्ट को यूज करेंगे। इसीलिए 5000 डाल रहे हैं तो किसके अंदर, इस रिजल्ट के अंदर। तुम कहोगे सर जी दूसरे ऑब्जेक्ट अभी बने नहीं है, लो ऐसे कर दे रहे हैं कोड को। अब देखो सोचो क्या होगा अब। अरे यार लाइन नंबर 9 चलेगी, 10 चलेगी, 11, 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर अभी हम फिगर बनाएं तो हम कहेंगे मेरे भाई सबसे पहले ए क्लास क्या होगी, लोड होगी। लो इसके अंदर स्टैटिक चीजें रहती हैं, कोई स्टैटिक चीज है नहीं तो लोड होगी, लेकिन क्या रहेगा, खाली खाली। और इसके बाद क्या होगा यार, क्या पढ़ेगा, न्यू ए क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। इसके अंदर क्या रखेगा, वही रिजल्ट A1 और क्या A2, और एड्रेस किसको देगा, X को। लो यही होगा। और ये भी देख लो रिजल्ट में क्या बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, 0। लो जी इतना होगा। और बताओ जब न्यू ए दोबारा लाइन नंबर 10 में पढ़ेगा तो क्या करेगा, फिर से ऑब्जेक्ट बनाएगा। मतलब अगर एक तरह से देखें एक ऑब्जेक्ट और बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका एड्रेस इसके पास आएगा, वाई के पास। तीसरा चलेगा न्यू ए, एक नया बन जाएगा। बताओ तीनों के पास रिजल्ट अपना अपना है कि नहीं है, तीनों में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है ना। कोई बताओ नियम तोड़ा अपना, कोई अपना नियम नहीं तोड़ेगा। और बताओ आगे क्या चला, x डॉट A1, x पढ़ेगा इसके पास पहुंचेगा ना, A1 चलाएगा तो ये वाला A1 चलाएगा ना। जब ये A1 चलेगा, x वाला A1, ये x के सहारे जब A1 चलेगा तो यहाँ रिजल्ट यूज हो रहा है कि नहीं, 5000 आ रहा है कि नहीं। 5000 कहाँ आएगा, x वाले में आएगा यार। देखो मेरे भाई इसमें 5000 हो जाएगा, लो इसमें क्या हो गया 5000, लेकिन इसमें अभी भी 0 है, इसमें अभी भी 0 है। ये वो ऑब्जेक्ट जो किसके पास है, y के पास, ये वो ऑब्जेक्ट जो किसके पास है, z के पास। इनके पास भी रिजल्ट है लेकिन इनके रिजल्ट की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 है। तभी तो देखो y डॉट A2 चलाते हो तुम, y का कौन सा चला रहे हो, A2। जब y का A2 चलेगा तो तुम्हें बताओ क्या होगा भाई, रिजल्ट प्रिंट होगा। रिजल्ट प्रिंट होगा, y का A2 चलेगा, A2 से कह रहे हो रिजल्ट प्रिंट करो तो रिजल्ट क्या देगा, ये 0 तो देगा। सर वहाँ पे असाइनमेंट कर दीजिए, मतलब कहाँ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल वहाँ पर असाइनमेंट करें तो सबके पास कहाँ असाइनमेंट करना चाहते हो, यहाँ। अगर यहाँ डाल दो 100, अब क्या होगा, जब भी a का कोई क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो a के साथ जो बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा था, अब a के साथ बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, 100 आएगा। सबके साथ 100 आएगा, लेकिन बाद में कोई अपना 5000 बना लेगा 100 से, तो दूसरे का थोड़ी 5000 हो जाएगा, तीसरे का 5000 नहीं। यही तो समझना है।
कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी हैं, एक कॉपी में कुछ भी करोगे दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। सारा खेल है इसी का। सोचो, अगर हम यहां लिख दें, बताओ हमको लाइन नंबर 15 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा? अच्छा ये मिनट, इसको हटा दें तब। अब भाई देखो, जो x वाला है उसके रिजल्ट में क्या आ जा रहा है? 5000, क्योंकि A1 चल रहा है। लेकिन इससे y और z का भला होने वाला नहीं है। y के रिजल्ट में और z के रिजल्ट में अभी भी क्या है? 0 ही है। अगर ऐसे लिख दे तो ध्यान से देखो, x डॉट A1 चल रहा है, x से A1 चल रहा है, तो x के रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जा रही है? 5000। तो A2 भी कौन चला रहा है? x ना। तो वो अपना रिजल्ट लेके आएगा तो क्या लेके आएगा? 5000 ना। ध्यान से देखो, सोचो, मेथड वही है, कॉल कर रहे, कोड वही है, लेकिन x लिख दें तो उत्तर अलग है, y लिख दें तो उत्तर अलग है, z लिख दें तो उत्तर अलग है। ध्यान से देखो, वो ऑब्जेक्ट किसके पास गए, जब उन्हें यूज कर रहे हो तो किसके नाम से इस्तेमाल कर रहे हो। देखो, x इस्तेमाल करें इसी A2 को तो अंतिम में देखना उत्तर क्या आएगा? 5000। और इसी A2 को अगर कौन कॉल करे? z कॉल करे तो क्या आएगा? 0। y कॉल करे तो क्या आएगा? सोचो, A2 तो वही है ना, A2 का कोड तो वही है ना, लेकिन फर्क पड़ता है कि इस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया कि उस ऑब्जेक्ट ने की। इसीलिए तो पकड़ना है मेरे भाई, कौन कहाँ रह रहा है, उनकी जगह पकड़ लोगे तो फिर उनको पकड़ने में समस्या नहीं होगी। अरे यार, देखते नहीं हो क्या जादू दिखाते हैं, कटोरी वाला गेम। कटोरी देखोगे तो कभी नहीं पकड़ पाओगे। वो देखो जो गोली छुपा रहे हैं, नजर वहां होनी चाहिए। भाई चीज कहां बन रही है, किसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुम देखो ना सीधे सीधा। हाँ हाँ, एक बार सर, जो रिजल्ट है सारे का एक्सेस बता दीजिए, कैसे एक्सेस दे रहा है? क्या दे रहा है? एक्सेस कौन दे रहा है? जैसे सर, रिजल्ट A1 वाला है, हाँ, ऊपर जाके एक्सेस दे रहा है। अच्छा, A1, हाँ, x का, हाँ, रिजल्ट में वैल्यू डाल रहा है। क्या डाल रहा है? देखो, x का A1 चलेगा, x का A1 चलेगा तो क्या आएगा रिजल्ट में? 5000। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट, वाला नहीं जा रहा है, हाँ हाँ हाँ, A2 वाला जो रिजल्ट है वहां नहीं जा रहा है। A2 वाला एकदम नहीं जा रहा। सर दूसरा डिमांड वैल्यू कैसे ले रहा है? देखो, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो डिफॉल्ट, अगर उसको वैल्यू दिए हो तो डिफॉल्ट वैल्यू लेके या जो लेके होगे पहली बार बनेगा। अब ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट में जो चेंज करना है करो, उससे दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सर इसको ऐसा कर दिए कि रिजल्ट वाला उसमें ले सकते हैं, ये A2 वाला। क्या मतलब, हम, अरे तुम चाहते हो हम y डॉट A2 करें और उत्तर आए 5000? नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। मतलब तुम ये सोच रहे हो कि सर इस लैपटॉप में चेंज करें, कुछ ऐसा करो दूसरे लैपटॉप में चेंज हो जाए, नहीं होगा। हैं? उसके लिए उसको बुलाना पड़ेगा। ये भाई देखो, अब कैसे बुलाओगे, नहीं बुलाओगे तो बड़ी आगे की बातें हो जाएंगी ना। लेकिन पहले एक बेसिक बात याद रखो, नहीं होगा, नहीं होगा। आई बात समझ में कुछ? जरा यार, ये ऑब्जेक्ट क्लास देखो, बड़ी बेसिक बातें हैं, ये समझ लो। y डॉट करके कोई भी मेथड कॉल करोगे, वो x के वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएगा। x के किया गया कोई काम वो y के काम नहीं आएगा। अरे यार, अगर आने लगे तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि x अब y को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है ना। इसके लिए ही तो बात पहले देखेंगे, स्टैटिक था ना, कि एक वैल्यू सबके काम आ रही थी कि नहीं आ रही थी। अब हम चाहते थे कि सबके लिए क्या रहे, वो अलग अलग रहे, तभी तो चीज क्या आई? नॉन स्टैटिक।
जरा ध्यान से सोच के देखो, हम जब भी पढ़ा रहे थे आधार वाला एग्जाम्पल, तुम लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जरा सोच के देखो वहां भी हम चीज नॉन स्टैटिक क्यों बनाए? क्योंकि हमें चाहिए था क्या? आधार नंबर। हमें था कि वो वैल्यू सबके लिए क्या होगी? अलग अलग। ये एकदम पहले तो आज आधार छोड़ो, आज वाली क्लास देखो और ये दिमाग में बैठाओ कौन कहां जा रहा है। और ये एकदम साफ साफ है, वहीं जा रहा है जहां जा सकता है। समझ रहे हो? और बाकी ये मत सोचो एक दिमाग लगा लेगा, रास्ता ढूंढ लेगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये बड़ी बेसिक बातें फॉलो करेगा और कुछ नहीं करेगा। तुम देखो, अब बताओ, ये एक लैपटॉप लेने वाला जान सकता है कि यही वाला दूसरा लैपटॉप किसके पास है? अरे पता कर सकता है भाई, जासूस लगा दे, हजार लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दे, तो पागल है वो। इस काम के लिए वो करेगा ऐसा? इसलिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस यही है ही, और कुछ नहीं जावा में। लोकल है वो तो अंदर की बात हो गई, जब मेथड चलेगा तब उसकी बात होगी। बाकी क्या बचा? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक लोग क्लास के साथ चले जाएंगे और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ। स्टैटिक लोग एक ही बार जाएंगे क्योंकि वो लोग एक ही बार लोड होते हैं, लेकिन नॉन स्टैटिक लोग जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार अलग अलग जगह पे लोड होंगे। और याद रखना, पिछले ऑब्जेक्ट ने क्या किया उसको नए ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। सोचो, एक ऑब्जेक्ट अपने लिए 5000 कर ले, इससे दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें तो अभी क्या पड़ा है? 0 ही पड़ा है। मान रहे हो कि नहीं? तीसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो तीसरी अपनी वैल्यू 10,000 कर ले तो तीसरे की 10,000 होगी, न पहले पे कोई फर्क पड़ेगा, न तो पहले की अब भी 5,000 रहेगी, दूसरे की अब भी क्या रहेगी? 0। जैसे अगर ऐसे लिख दें, हम कुछ भी कर दें, जैसे ऐसे लिख दें, देखो सोचो जरा, अब बताओ अंतिम में क्या प्रिंट होगा? लास्ट में y.a2 चलेगा तो क्या प्रिंट होगा? देख के जवाब दो। सोचो, ये 20,000 रिजल्ट होगा, लेकिन किसका? जेड का। जब y का a2 चलेगा तो रिजल्ट में अभी भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। फिर पकड़ो, यही सब बात तो पकड़नी है। बेसिक बात याद रखनी है, किसका घर कहाँ है ना? वहीं से सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो।